हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। इसके अलावा जो क्लासेस चल रही हैं उनके भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 की जो चुनाव के पहले सेकेंड काउंसलिंग हुई थी, उसमें जो ओबीसी के कैंडिडेट थे उन लोगों के ज्वाइनिंग लेटर रोक दिए गए थे, लगभग 800 लोगों के। तो अब आगे उसका क्या होने वाला है, इसके बाद क्या तीसरी काउंसलिंग हो सकती है, क्या पद वृद्धि संभव है, इसके अलावा आपका जो डीएड वर्सेस बीएड का जो हाई कोर्ट में जिसकी सुनवाई चल रही है उसका क्या डिसीजन हो सकता है। आप लोगों को डीएड वर्सेस बीएड में बिहार के हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो जजमेंट दिया है, उसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो हम एमपी टेट वर्ग 3 में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे ओबीसी होल्ड कैंडिडेट के बारे में कि क्या कुछ हो सकता है, इसके बाद पदवृद्धि की बात करेंगे और इसमें साथ में बात करेंगे डीएड वर्सेस बीएड के कुछ पॉइंट, जैसे कि जिनका फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग में हो चुका है क्या उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, या ओबीसी होल्ड में जितने लोग अभी ऐसे हैं जो बीएड वाले हैं क्या उनको नियुक्तियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। काफ़ी सारे सवाल हैं लोगों के, तो उन पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर में अब खबर चल रही है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो आप लोगों की मांग थी पदवृद्धि की और ओबीसी होल्ड जो कर दिया गया है, उसे होल्ड नहीं कह सकते क्योंकि स्कूल चॉइस फिलिंग होने के बाद उनके सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर रोके गए। पूरी खबर पढ़ने के बाद हम एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। यहाँ पर आपका क्या है, पदवृद्धि कर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की फिर उठी मांग। जैसा आप लोग जानते हैं कि चुनाव के पहले जो शिक्षा मंत्री जी थे इंदर सिंह परमार जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनते ही वर्ग 3 में 10,000 से ज़्यादा पदों पर पदवृद्धि कर ओबीसी होल्ड एवं वेटिंग क्लियर करेंगे। बता दें कि प्रमोशन से 30,000 से अधिक पद रिक्त हुए हैं। अभी आपको पता है कि वर्ग 3 के जो प्रमोशन किए गए हैं वर्ग 2 में टीचर पहुंच गए हैं, और वर्ग 2 के प्रमोशन वाले वर्ग 1 में, और कुछ वर्ग 1 के प्राचार्य प्रिंसिपल बन चुके हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है आपकी वर्ग 3 में खाली हुई है लगभग 30,000। ऐसे में मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ मध्य अध्यक्ष मंगल सिंह समेत अन्य अभ्यर्थियों ने पदवृद्धि कर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की मांग की। ओके, तो देखिए मामला क्या है। सेकेंड काउंसलिंग जो आपकी हुई थी, एक सेकेंड रुकिए, जो आपकी सेकेंड काउंसलिंग हुई थी वर्ग 3 की, उसमें ओबीसी के लगभग 800 बच्चों के नियुक्ति आदेश रोक दिए गए थे। लिखित में आज तक डीपीआई ने एक भी कारण नहीं दिया कि आपको किस वजह से रोका गया है। मौखिक रूप से वो लोग बता रहे हैं कि 4 अगस्त को सामान्य प्रशासन विभाग का जो आदेश था उस पर स्टे लगा दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, इस वजह से आप लोगों की नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद जब अभ्यर्थी वर्ग 3 के जो थे इंदर सिंह परमार जी जो शिक्षा मंत्री थे उस समय पर उनसे बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया था इस बात का कि हमारी सरकार बनते ही 10,000 पदों की वृद्धि की जाएगी, और जो ओबीसी का होल्ड लगा हुआ है जिनकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं उनके नियुक्ति आदेश भी उसी में आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। जो ओबीसी
के जिनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए वो भी आपके जारी हो जाएंगे अगर पद वृद्धि 10,000 कर दी जाती है। तो आश्वासन दिया था कि 10,000 पदों की वृद्धि की जाएगी आपकी वर्ग 3 में। तो अब ये सवाल सबके मन में, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गया है, तो फिर से ये मांग जो है बढ़ती जा रही है कि जो वादा किया था इंदर सिंह परमार जी ने, तो अब उसका क्या होने वाला है और उसके लिए करना क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, करने के लिए मैं बता दूं कि जो वर्ग 3 के जो अभी ओबीसी होल्ड वाले हैं या वेटिंग वाले हैं, जितने भी वर्ग 3 के कैंडिडेट हैं, वो कोशिश करेंगे फिर से भोपाल में जा करके मिलना होगा सभी से। जो भी शिक्षा मंत्री बनते हैं उनसे मिलना होगा, सीएम जो बनेंगे उनसे मिलकर बात करनी होगी कि ये जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने ये वादा किया था, आश्वासन दिया था कि 10,000 की, कम से कम 10,000 पदों की पदवृद्धि की जाएगी आपकी वर्ग 3 में। और जो ओबीसी वर्ग के बच्चों की नियुक्ति आदेश रोके गए हैं तो उनके भी नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं। तो इस पर भोपाल पहुंचकर सबको बात करनी होगी। 10 या 15 लोग आप टीम बना करके मिल सकते हैं वहां पर भोपाल में जाकर के। बात करें अगर हम बीएड वर्सेस डीएड की, तो बिहार का जजमेंट आपने देखा होगा, क्योंकि बिहार की जो भर्ती थी आपकी वो भी सब्जेक्ट टू आउटकम थी, यानी कि हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन भर्ती हुई थी 6th फेज की बिहार में। तो उसमें बीएड के जो कैंडिडेट हैं, अब हाई कोर्ट का फैसला आया है कि जो बीएड धारी हैं ये अयोग्य हैं, तो उसमें योग्य डिग्रीधारियों को नियुक्त करवाइए। जजमेंट दिया गया है बिहार हाई कोर्ट के द्वारा। मतलब वो लोग 2 साल से जॉब कर रहे थे, लेकिन वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम होने की वजह से बीएड वालों को प्रॉब्लम हो गई। जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया वो सीधा सीधा आया है कि जो बीएड है वो एलिजिबल नहीं है प्राइमरी शिक्षक के लिए। अब देखिए आगे का क्या प्रोसीजर बिहार में होता है। कोई भी अपडेट होगी तो आपके सामने जरूर रखूंगा। अब बात करें हम एमपी की, तो एमपी की जो हमारी भर्ती है वर्ग 3 की, ये भी सब्जेक्ट टू आउटकम है। यानी कि हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन है अपनी वर्ग 3 की भर्ती। तो इसमें भी जो हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा वही सबको मानना होगा। अब क्या हो सकता है इसमें, क्या नहीं हो सकता, वो तो आगे जो भी डिसीजन आएगा तो कंफर्म हो जाएगा। आपको पता है जो डीएड वर्सेस बीएड का अपने एमपी हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसकी अगली सुनवाई आई थिंक 2 जनवरी, राइट, 2 जनवरी 2024 को है। 5 दिसंबर को क्या हुआ है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि उस दिन 5 दिसंबर को क्या हुआ है। तो 5 दिसंबर को सुनवाई भी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन के लिए एआई दर्ज है वहाँ पर कि बीएड को मतलब कब से बाहर किया जाए या कब से नहीं किया जाए, जो क्लैरिफिकेशन है वो आ जाए फाइनली, इसके बाद अगली सुनवाई होगी। तो हाई कोर्ट ने अगली डेट जो दी है वो 2 जनवरी 2024 की दी है। उस दिन सुनवाई हुई, सब कुछ हुआ। बाकी आगे की डेटा की बात करें तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये मांगा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन होने वाला है, क्लैरिफिकेशन हो जाता है इसके बाद कुछ आगे होगा। तो हाई कोर्ट ने जो डेट दी है वो है 2 जनवरी 2024 तक। तो हो सकता है कि ये लास्ट हियरिंग हो आपकी, यहाँ पर डिसीजन आपका रिजर्व कर लिया जाए। दूसरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जो वेटिंग में और खासकर जो ओबीसी होल्ड में बीएड वाले कैंडिडेट हैं, तो जिनको नियुक्ति आदेश मिल चुके हैं फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग में, लेकिन जो ओबीसी होल्ड में है बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति आदेश नहीं मिली। तो क्या अगर बीएड वाले किसी भी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से या कोई बीच का रास्ता निकलता है, कुछ भी हो,
XYZ बहुत कम चांसेस है बचने के, अगर बच जाते हैं तो अगर आपके वर्ग 1 काउंसलिंग फर्स्ट और सेकेंड में बीएड अगर सेफ है तो क्या ओबीसी होल्ड में जितने बीएड वाले हैं वो भी सेफ रहेंगे? तो बिल्कुल सेफ रहेंगे, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग में जिनका जहां तक सिलेक्शन हो चुका है, अगर फर्स्ट और सेकेंड में बीएड वाले सेफ हैं तो सेकेंड काउंसलिंग में ही ओबीसी के जो कैंडिडेट होल्ड है उनका सिलेक्शन हो चुका था, तो वहां तक सभी सेफ रहेंगे, है ना। होप्स हो कि बीएड वाले सभी सेफ रहें, पर देखिए डिसीजन क्या निकल के आता है ना। अपन फैक्ट पे चलते हैं, ना तो कोई डीएड से है कि डीएड वाले बाहर हो जाए, ना ये है कि बीएड वाले बाहर हो जाए, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं। लेकिन जो फैक्ट बता रहे हैं तो मैक्सिमम जो है अपोजिट जा रहा है बीएड के, तो ये चीज़ को मानना होगा, समझना भी होगा आप लोगों को। अब वो किस तरह से सेफ होते हैं तो आगे ही पता चलेगा कि हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। अभी बिहार का जो भी डिसीजन आगे निकलेगा, मतलब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, इसके बाद क्या करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि आप प्राइमरी के लिए बीएड एलिजिबल नहीं है। और एक और बात बता दूं, वहां पर मांग चली है, सांसदों को लेटर लिखे जा रहे हैं कि आप ये मांग करिए कि जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों को 6 to 8 में शिफ्ट कर दिया जाए। जितने भी प्राथमिक शिक्षक में बिहार में बीएड वाले स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, जो टीचर है वहां पर, उन्होंने ये मांग रखी है कि जितने भी बीएड धारी है उनको 6 to 8 में शिफ्ट किया जाए। तो देखिए आगे क्या होता है बिहार में, जो भी डिसीजन होगा तो आपको मिल ही जाएगी खबर। और वही प्रॉब्लम एमपी के साथ है कि हमारी भर्ती जो वर्ग 3 की है वो भी सब्जेक्ट टू आउटकम है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बची बात वेटिंग की, तो देखिए ओबीसी होल्ड तक अगर फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग के सेफ हैं तो ओबीसी होल्ड तक सभी सेफ रहेंगे। इसके बाद वेटिंग का कुछ क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन अभी जब तक फाइनल डिसीजन हाई कोर्ट का नहीं आ जाता तब तक जितनी ज्वाइनिंग हो जाती है तो वो भी सेफ हो सकते हैं, अगर फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग के सेफ रहेंगे तो। मेन है अभी सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है वर्ग 3 का जो होल्ड लगा हुआ है ओबीसी में वो हट जाए, वेटिंग क्लियर कर दी जाए। तो कोशिश सभी को यही करनी है। जितने बीएड वाले कैंडिडेट हैं देखिए सारे उदास होंगे। मेरा खुद का बीएड है, क्योंकि मैंने पिछली बार एक वीडियो जब बीएड वर्सेस डीएड पे बनाया था तो कुछ कैंडिडेट का, कुछ अभ्यर्थियों के नीचे आए थे कि इनका डीएड है इसलिए लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं डीएड या बीएड की वजह से नहीं कुछ बोल रहा हूँ, जो फैक्ट है वो है। और बात बची कि मेरा क्या है, तो मेरा खुद का बीएड है और ओबीसी होल्ड में मैं भी हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बाकी होता क्या है, जो भी होगा आपको न्यूज़ मिल जाएगी। लेकिन वही चीज़ें जो चुनाव के पहले हुई थी, अब उन सबको मतलब जैसे गवर्नमेंट को ये याद दिलाना होगा कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया था, करने के लिए क्या कहा था, पद वृद्धि के लिए कहा था, ओबीसी होल्ड में जिनकी नियुक्तियां रुकी हुई हैं उनके लिए कहा था कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी, वेटिंग भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ें याद दिलानी पड़ेगी गवर्नमेंट को फिर से, तभी कुछ हो सकता है। और उसके लिए आप लोगों को भोपाल पहुँचना होगा। जितने लोग आसपास के हैं जा सकते हैं, मिलें, बात करें। इसके अलावा कोई अगर डाउट रहता है आपके मन में तो कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपने देख ही लिया कि सोशल मीडिया में, यानी कि जो आपका प्रिंटेड न्यूज़ है उसमें छप चुकी है कि जो वर्ग 3 की पदवृद्धि की बात थी वो लोगों की मांग फिर से उठ गई है, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गया है। और इलेक्शन से पहले जो शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी 10,000 पद वृद्धि करके भर्ती की जाएगी वर्ग 3 की। तो देखिए आगे क्या होता है, कोई भी खबर होगी, कोई न्यूज़ होगी तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।